पढ़ेंगे, किनका प्रयोग पढ़ेंगे? गो ऑन, गोज ऑन, वेंट ऑन, मे हैव टू, माइट हैव टू। इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, कहाँ होता है, क्या इनका अर्थ निकलता है, तो ये पढ़ेंगे हम। अगर कार्य वर्तमान में जारी है तो हमें गो ऑन लगाना पड़ेगा या गोज ऑन लगाना पड़ेगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? गो ऑन। और ही, शी, इट और नाम के साथ गोज ऑन लगाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सेंटेंस। कार्य अगर वर्तमान में जारी है तो सब्जेक्ट गो ऑन या गोज ऑन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मैं लिखता रहता हूं, सेंटेंस देखिए, मैं लिखता रहता हूं। आई गो ऑन राइटिंग, वह पढ़ता रहता है। ही गोज ऑन रीडिंग। अगर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है तो इसके आगे ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, जैसे वह किताब पढ़ता रहता है। ही गोज ऑन रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ता रहता है। इस प्रकार से इसमें ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तुम दौड़ते रहते हो, यू गो ऑन रनिंग। वे खेलते रहते हैं, दे गो ऑन प्लेइंग। वह सोती रहती है, शी गोज ऑन स्लीपिंग। अब देखें इसका नेगेटिव में कैसे बनेगा, नकारात्मक। तो डज या डू के बाद नॉट लगेगा। वह सोती नहीं रहती है, शी डज नॉट गो ऑन स्लीपिंग। शी डज नॉट गो ऑन स्लीपिंग। डज या डू के बाद नॉट लगेगा। इसके बाद देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वे खेलते रहते हैं? डू शुरू में आ जाएगा, डू दे गो ऑन प्लेइंग। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे चलेगा, डू दे गो ऑन प्लेइंग। ये बनेगा क्या वे खेलते रहते हैं। अब अगली चीज देखें, यूज ऑफ वेंट ऑन। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, WENT, वेंट ऑन। जब भूतकाल में कोई कार्य जारी रहता है, भूतकाल में रहा, पास्ट है, इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। मैं पढ़ता रहा, आई वेंट ऑन रीडिंग। और यदि हम इसमें ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, मैं एक किताब पढ़ता रहा, आई वेंट ऑन रीडिंग ए बुक, यहाँ लगाएंगे ए बुक। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये तो नेगेटिव हुआ, पढ़ता रहा, आई वेंट ऑन रीडिंग। नेगेटिव सेंटेंस, मैं पढ़ता नहीं रहा, आई डिड नॉट, जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, आई डिड नॉट गो ऑन रीडिंग। मैं पढ़ता नहीं रहा। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें, क्या मैं पढ़ता रहा? डिड आई गो ऑन रीडिंग, डिड आई गो ऑन रीडिंग, जैसा कि पास्ट टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। इसके बाद यूज ऑफ मे हैव टू। इसमें इसकी हिंदी बनती है ना पढ़ सकता है, जैसे पढ़ना पढ़ सकता है, खेलना पढ़ सकता है। इस प्रकार से इसके हिंदी वाक्य बनेंगे। यूज ऑफ मे हैव टू, सब्जेक्ट पहले आएगा, मे हैव टू उसके बाद आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आईएनजी नहीं लगता है क्रिया में। अब देखिए सेंटेंस हिंदी का, मुझे पढ़ना पढ़ सकता है, आई मे हैव टू रीड। अब इसमें भी अगर हम ऑब्जेक्ट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मुझे। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए, ये तो अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव सेंटेंस देखें, मुझे पढ़ना नहीं पढ़ सकता है, आई मे नॉट हैव टू रीड। कहाँ लगा नॉट? मे के बाद, आई मे नॉट हैव टू रीड। क्या मुझे पढ़ना पढ़ सकता है? मे शुरू में आ जाएगा, मे आई हैव टू रीड।
क्या मुझे पढ़ना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये मे हैव टू वाले सेंटेंस बनते हैं। अब माइट हैव टू, एक विशेषता सुनिए कि मे में आशा ज्यादा है और संभावना ज्यादा है मे लगाने से कि मुझे किताब पढ़नी पड़ सकती है, मुझे पढ़ना पड़ सकता है, तो इसमें संभावना ज्यादा है। लेकिन माइट में संभावना कम है, इसलिए शायद का प्रयोग किया जाता है। देखें, माइट हैव टू में शायद हिंदी में जुड़ेगा, अपने आप जुड़ेगा, शायद की अंग्रेजी नहीं बनेगी। ना पढ़ सकता है वही हिंदी होगी। ना पढ़ना पड़ सकता है, खेलना पड़ सकता है। इसका नियम क्या है, ऑर्डर क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद माइट हैव टू, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखें हिंदी का सेंटेंस, शायद अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, शायद मुझे पढ़ना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू रीड, इसमें भी ऑब्जेक्ट लग सकता है, रीड ए बुक, एक किताब पढ़ना पड़ सकता है। शायद मुझे एक किताब पढ़ना पड़ सकता है, तो आई माइट हैव टू रीड ए बुक हो जाएगा, बस ए बुक लग जाएगा आगे अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, शायद मुझे पढ़ना नहीं पड़ सकता है। आई माइट, जिसमें मे के बाद लग गया था, इसमें माइट के बाद लग जाएगा। आई माइट नॉट हैव टू रीड, आई माइट नॉट हैव टू रीड। अब यदि हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस लें तो वो है, शायद क्या मुझे पढ़ना पड़ सकता है। माइट आई हैव टू रीड, क्या मुझे पढ़ना, शायद क्या मुझे पढ़ना पड़ सकता है, तो ये बनेगा माइट आई हैव टू रीड। तो इस प्रकार से शायद की अंग्रेजी इसमें नहीं बनेगी, माइट में ही शायद छुपा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।